बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की 7 गलतियों की वजह से घर में गरीबी आती है। रिज़्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला तो खुद ही रज़ाक है, मुस्तहकम कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता करता है और बाज़ लोगों को रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समुंदर की तरीक़ों में बसने वाले जानदार अल्लाह की निगाह से ओझल हैं और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। ये बात तो हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि किसी के रिज़्क की वुसअत कभी इंसान को रोज़ी की वुसअत के ज़रिए आज़माता है और बेइंतहा माल उसके इख्तियार में दे देता है, और कभी मईशत की तंगी की वजह से उसके सब्र इस्तकामत और पामर्दी का इम्तिहान लेना चाहता है और इससे उन सफ़ात को परवान चढ़ाता है। कभी तो ऐसा होता है कि मालो दौलत की फरावानी साहबाने माल के लिए वबाले जान बन जाती है और उनसे हर किस्म का सुख और चैन छीन लेती है। चुनाचे सूरत तौबा की आयत नंबर 55 में इरशाद होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों के मालो दौलत और औलाद की फरावानी तुझे हैरान कर देगी। खुदा तो यही चाहता है कि उन्हें इस ज़रिए से दुनियावी ज़िंदगी में अजाब दे और वो कुफ्र की हालत में मरें। अब बात करते हैं औरतों की उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से रिज़्क में तंगी आती है। नंबर 1, रात को झूठे बर्तन छोड़कर सोने वाली औरत। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आई और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या अली, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर में सुकून नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती और हर तरफ परेशानी ही परेशानी नज़र आती है। हमें लगता है कि अल्लाह पाक ने हमें भुला दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए औरत, कहीं तू रात के खाए हुए बर्तन बग़ैर साफ़ किए तो नहीं सोती हो? तो वो औरत कहने लगी, हाँ, मैं कभी कभार बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए औरत, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फ़रिश्ता आता है। वो फ़रिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोज़ी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है जिस घर में झूठे बर्तन रखे होते हैं, तो वो ऐसे घर में रोज़ी तकसीम नहीं करता, वो फरिश्ता वापस लौट जाता है। इसीलिए ए औरत, याद रखना, ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रह जाता है जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे होते हैं। तो ऐसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। ए औरत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम्हारे घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाए हुए बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। नाजरीन, इसके अलावा बर्तन को झूठा छोड़ने के और भी बहुत से नुकसानात हैं। साइंस का भी मानना है कि अगर रात को घर में गंदे बर्तन होंगे तो उन बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और रात भर उनकी तादाद बढ़ने लगती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसे बर्तनों में बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो रात को हमेशा खाना खाने के पीने के बर्तनों को साफ़ करके ही सोना चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांप दिया करो, यानी कि बर्तनों को खुला ना छोड़ो। कहा जाता है कि अगर रात को बर्तन खुले होंगे तो शैतान इसमें थूकता है, इसीलिए हमेशा रात को सोने से पहले खुले बर्तनों को ढक देना चाहिए। नंबर 2, रात को घर में झाड़ू देना। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं और शोहर है, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं है। हम मुफलसी और परेशानी की दलदल में गिरफ्तार हो चुके हैं और हमारे काम होते होते रुक जाते हैं।
बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो और उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। इस औरत ने कहा, या अली, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करेगा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम अपने घर की सफाई कब करती हो? तो उस औरत ने कहा कि या अली, सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, बस कभी सुबह को, कभी शाम, तो कभी रात, बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई तुम सुबह 8 किया करो, रात को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात घरों के कोने पकड़कर आराम करती है और सुबह का इंतज़ार करती रहती है और अल्लाह ताला की इबादत करती है। जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है तो वो कोने में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और इधर उधर परेशानी की हालत में फिरते रहते हैं और बद्दुआ करते हैं। और अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है, तो बस इसी बद्दुआ से उस घर में रहने वालों का रिज्क तंग हो जाता है और खुशहाली परेशानी में बदल जाती है और घर से बरकत गायब हो जाती है। नंबर 3, रात को देर तक जागना और सुबह को देर तक सोना। रात देर तक जागते रहने और सुबह को देर से बेदार होने की ख़राब आदत अब हमारी तर्ज ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम कभी ये जानने की ज़हमत भी नहीं करते कि ये बुरी आदत हमें क्या नुकसान पहुंचा रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में रात को देर तक जागना और सुबह को देर तक सोने का रवाज बन जाए, उस घर में बेबरकती और रिज्क की तंगी को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुबह फजर की नमाज के बाद फरिश्ते रिज्क तकसीम करने के लिए ज़मीन पर आते हैं। तो जो लोग जाग रहे होते हैं और नमाज कुरान पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते उनका रिज्क उनके घर में छोड़ जाते हैं, और जो लोग सोए पड़े रहते हैं तो फरिश्ते उनका रिज्क वापस ले जाते हैं। नंबर 4, गाना सुनने और गाने वाली औरत। आजकल ये रिवाज बन चुका है कि हर लड़का लड़की सोशल मीडिया टिकटॉक पर गाने सुनती हैं और साथ साथ खुद भी गाती हैं। आजकल घरों के अंदर गाने चल रहे होते हैं, फिल्में चल रही होती हैं, औरतें मौसीकी की आवाज़ पर काम कर रही होती हैं किचन में और कहती हैं कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, और इस बात को भूल जाती हैं कि जिस घर में मौसीकी चलती है अल्लाह उनकी रोज़ी में तंगी कर देते हैं। नंबर 5, औलाद को बुरा भला कहने वाली औरत। आजकल सब ने देखा होगा कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, घर में रहकर बस वो माँ को तंग ही करते हैं। माँ अगर सफाई करके जाए तो बच्चे गंदगी फैला देते हैं, जिससे माँ को गुस्सा आ जाता है और बच्चों को गालियाँ देना शुरू हो जाती है। कुछ माँ बाप औलाद को जल्दी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या कोसना शुरू कर देते हैं। तो जो औलाद को बुरे अल्फाज कहेंगे या कोसेंगे तो उनके रिज्क को अल्लाह ताला वैसे ही तंग कर देते हैं। नंबर 6, छठा अमल जिससे रिज्क में कमी आती है वो ये कि नामहरम को देखना। ये बद नज़र की आदत है, इतनी आम हो गई है, चाहे आते जाते बाज़ार में देखे, गली में देखे, स्क्रीन के ऊपर देखे, सेल फोन के ऊपर देखे, मर्द को देखे या मर्द की तस्वीर को देखे, बात एक ही है। तो नामहरम को देखने से अल्लाह ताला रिज्क में तंगी फरमा देते हैं। नंबर 7, कुरान को भूल जाना। बैत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और कुरान नहीं पढ़ते, और कुरान ना पढ़ने से वो कुरान का भूल जाते हैं। एक आलम को रोज़ी की तंगी पेश आई। उन्होंने एक दोस्त ख्वाब में देखा और अपने हाल की शिकायत की। दोस्त ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि तुमने कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई आयत याद की थी और फिर उसे भुला दिया है। आलम ने कहा, सच है। दोस्त उस पर गुस्सा हुआ और कहा, फिर से याद करो। आलम ने वैसा ही किया। रोज़ी की तंगी जाती रही। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें रिज्क की तंगी से बचाए, हमें कुशादा रिज्क अता फरमाए और हम